नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक स्टोरी सीरीज स्टार्ट किया हूँ और एक ऐसे स्टोरी सीरीज स्टार्ट किया। तो आज हम ऐसे वाली सीरीज में एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान के लाइफ स्टाइल एंड करेक्टर्स के विषय में स्टडी करने आए हैं। स्टडीज़ के माध्यम से छोटे क्लास के बच्चे, बड़े क्लास के बच्चे, क्लास 10, 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चे, खासकर 7, 8, 9 और ज़्यादातर 10th के। तो 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इस तरीके के एसेज बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप कई एसेज 6, 7, 8, 10 लगभग एसेज होंगे, लगभग 10 एसेज होंगे। तो उन एसे में आप अगर 10 एसे तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो फिर ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी मेरा पिछला जो कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, तो उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। 95, 97, 96 तक मार्क्स भी आए हैं। तो 95 वाले स्टूडेंट जो है ना, 97 तो दोस्तों टेस्ट में आए हैं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में 94 तक आए हैं। तो इसका श्रेय इन्हीं को जाता है दोस्तों, क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करते थे। उसमें जैसे एन इंडियन फार्मर और कई चीज़ें, इंग्लिश मीडियम से कई चीज़ें जो हैं उनको ऐसे, लेटर और चीज़ें, तो मैं आपको धीरे धीरे सब कराऊंगा दोस्तों। लेकिन उस सीरीज में जो ये ऐसे का सीरीज है, उसको आप बहुत अच्छे से करिए। बिना इसके हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि जो मार्क्स हैं 6 मार्क्स, 7 मार्क्स जो भी हैं, 5 मार्क्स, तो ये तो एकदम श्योर हैं, ये आपके सुरक्षित हैं। तो 6-7 अगर ऐसे तैयार करके दोस्तों आप अगर अगर आप मार्क्स पा जाते हो 6-7 नंबर, तो बहुत अच्छा दोस्तों। तो आप इसको तैयार करिए। इससे आप इंग्लिश भी सीखिए, एक एक वर्ड को सीख करके आप प्रोनाउंसिएशन को सुन करके सारे इंग्लिश के वर्ड को सीख सकते हो, और इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना भी आप सीख सकते हो दोस्तों। तो मैं वीडियो करता हूँ शुरू, लेकिन इसके पहले मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आप बड़े ध्यान से देखिए। और इससे पहले मेरे चैनल को अब अगर नए हो तो आप करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और आगे चलते हैं स्टोरी में। एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया यानी भारत, इज एन एग्रीकल्चरल मतलब कृषि, यानी कृषि प्रधान देश है। क्या? भारत। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिव इन विलेज। मोस्ट ऑफ इट्स मतलब, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर, भारत के, इट्स मतलब इंडिया के, तो इंडिया के अधिकतर पीपल यानी लोग गांव में रहते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इट्स पीपल इज फार्मिंग। ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा या व्यवसाय होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप मीनिंग को लिखते चलो। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय यानी पेशा। तो मेन मतलब मुख्य, जो मुख्य उनका व्यवसाय है दोस्तों, इट्स पीपल यानी यहाँ के लोगों का, फार्मिंग, फार्मिंग मतलब खेती है। तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है खेती। द इंडियन फार्मर इज जनरली अ सिंपल मैन। जो इंडियन फार्मर होते हैं दोस्तों, वो सामान्यतया सिंपल मैन होते हैं। सिंपल मैन मतलब साधारण आदमी होते हैं। ही वियर्स धोती एंड कुर्ता ऑफ क्लोथ लाइक खद्दर। ही वियर्स, वियर्स मतलब पहनना, तो ही वियर्स वह पहनते हैं, वह पहनता है धोती एंड कुर्ता। जो इंडियन फार्मर होते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं, ऑफ क्लोथ्स कपड़े का, लाइक जैसे खद्दर, खद्दर जैसे लाइक कपड़े होते हैं ना, मोटे कपड़े में, उन्हीं का धोती कुर्ता पहनता है। ही डज नॉट गेट टाइम टू बी सैड एज ही इज ऑलवेज बिजी। ही डज नॉट गेट टू बी सैड, वो कभी भी गुस्सा नहीं होता। ही डज नॉट गेट टू, ही डज नॉट गेट टाइम टू बी सैड, वो कभी समय नहीं पाता है सैड मतलब दुखी होने के लिए। एज ही ऑलवेज बिजी, बिकॉज यानी क्योंकि वो हमेशा व्यस्त रहता है। तो ये देखो फर्स्ट क्वालिटी है दोस्तों। तो ये रही फर्स्ट क्वालिटी। उसमें देखो किसान कभी भी दुखी नहीं होता,
क्योंकि उसके पास दुख होने का समय नहीं होता, दुखी होने का समय ही नहीं होता है। वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा बिजी रहता है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह बहुत कठिन परिश्रमी है ना। यट मतलब फिर भी दोस्तों, यट ये सब मीनिंग लिखते चलो दोस्तों। यट मतलब फिर भी, ही इज पुअर फिर भी वह गरीब होता है। मेनी फार्मर्स यानी कई किसान लिव इन हट्स, हट्स मतलब झोपड़ी, कई किसान झोपड़ियों में रहते हैं। सम लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेस, कुछ लोग साधारण से, ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, कुछ लोग साधारण से घरों में रहते हैं। मेड ऑफ मड, जो बनी होती है कीचड़ की, है ना, जो मिट्टी की बनी होती है। मड मतलब कीचड़ होता है, मड मतलब धूल भी होता है, मड मतलब मिट्टी होती है, तो जो मिट्टी की बनी होती है। ओके दोस्तों, देयर आर थैचेस ऑन देम, और जो मड की बनी होती हैं उसके ऊपर छप्पर होते हैं। थैचेस मतलब छप्पर, ऊपर से जो घास फूस के छाया करके बनाए जाते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं थैचेज। तो थैचेज में होता है दोस्तों छप्पर। इन मीनिंग्स को आप लिखते चलो, हम यही सिखाना आए हैं आप दोस्तों, आपको यही सब सिखा करके आपके इंग्लिश को भी सिखाएंगे, ग्रामर को भी सिखाएंगे। तो देयर आर थैचेज। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन को सीखो, उसके बाद ये प्रोनाउंसिएशन कर करके आप कॉम्प्रिहेंशन सीखो। जब कॉम्प्रिहेंशन आपको आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा दोस्तों, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी उद्देश्य से मैं ये बार बार वीडियोस बना रहा हूँ और बार बार दिखा रहा हूँ, ताकि आप कम से कम 50 वीडियो हमारे देखिए, 40-50 वीडियो देखिए रेगुलर, तो आपको सब कुछ आने लगेगा। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। देयर आर थैचेस ऑन देम, तो जो मड होती है ना, जो मिट्टी के छप्पर बने होते हैं, उस पर घास फूस के छप्पर लगे होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, वे सब बहुत छोटे होते हैं। यानी जो घास के छप्पर मकान बने होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे हैं। दे आर नॉट एयरी, अच्छा उसमें हवा भी नहीं जाती, तो दे आर नॉट एयरी, वे हवादार भी नहीं होते। एयरी मतलब हवादार, तो ये वो यानी जो छप्पर हैं उसमें खिड़कियां तो होती नहीं है दोस्तों, तो वो एयरी नहीं होते, उसमें हवा नहीं जाती। ओके दोस्तों, आगे देखें। सम रिच फार्मर्स हैव बिल्ट पक्का हाउसेस, कुछ जो फार्मर्स हैं, ये देखिए सम रिच फार्मर्स, कुछ जो धनी किसान हैं, हैव बिल्ट, बिल्ट मतलब बनाए हैं, पक्का हाउसेस, जो पक्का हाउसेस मतलब पक्के मकान, है ना, जो बिल्डिंग होती है पक्का मकान उसको बोलते हैं पक्का मकान। तो सम रिच फार्मर्स हैव बिल्ट पक्का मकान, तो कुछ जो बड़े है ना, रिच मतलब धनी किसान जो हैं वो पक्का मकान बनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं, तो एन इंडियन फार्मर इज ऑफन अनएजुकेटेड, तो जो एन इंडियन फार्मर यानी जो भारतीय किसान होते हैं दोस्तों, वो प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः, आप मीनिंग लिखते चलो दोस्तों, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि मीनिंग आप लिखते चलो। आप जो ऑफन मतलब प्रायः, तो जो भारतीय किसान है ना वो प्रायः अनएजुकेटेड होते हैं। अनएजुकेटेड मतलब दोस्तों अशिक्षित। ओके, तो अशिक्षित होते हैं। एंड इलिटरेट, वही अशिक्षित, इलिटरेट और अनएजुकेटेड मीनिंग दोनों सिनोनिम है दोस्तों। अनएजुकेटेड हाँ, जो पढ़ा लिखा ना हो वो अनएजुकेटेड वही होता है। इलिटरेट, इलिटरेट जो अशिक्षित होते हैं। ओके दोस्तों, हिज नॉलेज इज बेस्ड ऑन ओल्ड आइडियाज, उनके जो ज्ञान होते हैं दोस्तों ना, हिज नॉलेज मतलब ज्ञान, इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन मतलब आधारित होते हैं, एन ओल्ड ऑन ओल्ड आइडियाज, पुरानी चीज़ों पे, यानी पुरानी उनकी जो विचार है ना, जो ये इंडियन फार्मर के विचार हैं पुराने व्यवस्थाओं पे वो निर्भर होते हैं। ओके दोस्तों, तो ही इज सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मतलब होता है जो अंधविश्वासी होते हैं, जैसे भूत प्रेत देवी देवता, कई चीज़ों में तो देवी देवता दोस्तों होते ही हैं, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही मानना होता है। ओके दोस्तों, जैसे भूत प्रेत किसी देख के डर जाना, जादू टोना, है ना, ये सारी चीज़ें इसी तरीके की चीज़ें हैं, उनको बोलते हैं सुपरस्टिशियस। तो अंधविश्वासों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ मेनी फार्मर्स ट्राई टू नो न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अब जो इस समय मॉडर्न में जो फार्मर हैं
नाउ मतलब अब मेनी फार्मर्स ढेर सारे किसान, कई किसान ट्राई टू नो जानने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू मेथड्स नए नए विचार, मेथड्स मतलब तरीके, ऑफ फार्मिंग खेती के नए नए तरीके सीख रहे हैं। दे नो वे जानते हैं, मच अबाउट फर्टिलाइजर्स यानी जो नए किसान है ना वो बहुत से खाद के विषय में जानते हैं। मच अबाउट मतलब अत्यधिक जानकारी रखते हैं, मतलब ज़्यादा नॉलेज रखते हैं फर्टिलाइजर्स के विषय में। अ फार्मर जनरली राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग। अ फार्मर यानी एक किसान, जनरली मतलब होता है सामान्यतया, साधारणतः या सामान्यतया। अ फार्मर जनरली यानी एक किसान सामान्यतया, राइजेस मतलब उठ जाता है, अर्ली यानी सुबह सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग तड़के सुबह यानी खूब सुबह सुबह हुई 4-5 बजे जग जाता है। ही गोज टू हिज फील्ड विथ हिज बुलक्स। ही गोज टू हिज फील्ड, ही गोज टू हिज फील्ड मतलब वह जाता है अपने खेतों में, पहले जब जगता है तो ही गोज टू हिज फील्ड, अपने खेतों में जाता है, विथ हिज बुलक्स, बुलक्स मतलब बैलों के साथ, एंड अप्लाउ और अपने खेतों की जुताई करता है। ही स्टार्ट्स वर्किंग एंड वर्क्स टिल हिज वाइफ ब्रिंग फूड फॉर हिम एट नून। वह काम करता रहता है, एंड वर्क स्टिल हिज वाइफ और वो तब तक काम करता रहता है जब तक कि उसकी पत्नी उसके लिए दोपहर का खाना लेके नहीं आती, यानी जब तक वो करता है जब तक कि उसकी दोपहर में वाइफ खाना लेके नहीं आती तब तक वो करता ही रहता है। ही टेक्स हिज फूड, वो अपने भोजन लेता है, एंड देन टेक्स रेस्ट और वह तब थोड़ा सा आराम करता है, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। ओके दोस्तों, देन ही स्टार्ट हिज वर्क, तब वह अपने काम को स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है फिर से। ही गोज ऑन वर्किंग टिल इवनिंग। ही गोज ऑन मतलब लगातार करता रहता है, वर्किंग काम को, टिल इवनिंग शाम तक, टिल मतलब तक होता है, इवनिंग मतलब शाम तक, वो शाम तक लगातार अपने काम को खेतों में करता रहता है। इन द इवनिंग शाम को यानी रात में, शाम के समय में। ही रिटर्न्स होम, वह अपने घर लौटता है। ओके दोस्तों, तो ही रिटर्न्स होम। सच इज द लाइफ ऑफ एन इंडियन फार्मर। सच इज मतलब इस प्रकार की जीवन होती है इंडियन फार्मर की। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार की जो जीवन होती है तो इनकी फार्मर की, तो दोस्तों इस प्रकार की लाइफ होती है एक किसान की। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं तो एट नाइट मतलब रात में, यानी रात के समय। ही गोज टू चौपाल, तो गांव में दोस्तों चौपाल लगता है ना, तो जो चौपाल है वहां पे जाते हैं वो रात में। ही गोज टू चौपाल, तो रात के समय वो चौपाल पे जाते हैं। ही इंजॉयज, ये होता है चौपाल दोस्तों, चौपाल में जाकर के चारों सब घर के सयाने लोग होते हैं वहाँ पे बातचीत करती हैं। ही इंजॉयज सॉन्ग्स, वहाँ जो चौपाल लगता है वहाँ पे सॉन्ग्स करते हैं यानी गाना गाते हैं, इंजॉय करते हैं। एंड ड्रामाज, और ड्रामा वहाँ पे करके, नाटक कर करके अपना इंजॉय करते हैं। समटाइम्स ही स्मोक्स हुक्का, कभी कभी वो हुक्का भी पीते हैं, देखो ये बैड हैबिट। समटाइम्स ही स्मोक्स हुक्का, वो कभी कभी गांव के लोग हुक्का भी पीते हैं, इसीलिए तो उनको ओल्ड आइडियाज के लोग बोला जाता है दोस्तों, इसीलिए इनको सुपरस्टिशियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये नए आइडियाज में नहीं रहते थे, इसीलिए इनको विलेजर्स कहते थे। लेकिन आज के जो फार्मर्स हैं दोस्तों वो बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ही लाइक्स द स्टोरीज ऑफ आल्हाउदल, वे पसंद करते थे स्टोरी यानी कहानियाँ आल्हाउदल की। गांव के लोग जो है ना स्टोरीज काफ़ी पढ़ते हैं, तो वो आल्हाउदल की स्टोरीज को पसंद करते हैं। समटाइम्स ही गोज टू फेयर ऑल्सो, कभी कभी वो मेला भी चले जाते हैं, जब उनको फ्री टाइम मिलता है तो चले जाते हैं मेला घूमने। ओके दोस्तों, तो समटाइम्स इज गोज टू फेयर ऑल्सो मतलब भी, कभी कभी वे मेला घूमने भी, फेयर से मतलब होता है मेला। ओके दोस्तों, फेयर मतलब मेला, ऑल्सो मतलब भी, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, तो कभी कभी वो मेला भी घूमने चले जाते हैं। अ फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, फार्मर मतलब किसान, इज द बैकबोन, बैकबोन मतलब हमारी हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, ऑफ आवर सोसाइटी यानी हमारे समाज, आवर सोसाइटी मतलब हमारे समाज की, यानी जो किसान है दोस्तों ना हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी हैं। द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री
इज बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज कंडीशन। जो हमारे देश की प्रगति है ना दोस्तों, प्रोग्रेस मतलब प्रगति, ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश की जो प्रगति है ना, इज बेस्ड ऑन, वो आधारित होती है ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज कंडीशन। यानी अगर हमारे देश के किसानों की स्थिति इम्प्रूवमेंट हो जाती है यानी सुधार हो जाती है, तो हमारे देश की स्थिति को भी सुधारा जा सकता है। अगर हमारा किसान इस सही कंडीशन में नहीं रहेगा तो फिर हमारा देश सुधर नहीं सकता। यही कारण है दोस्तों, हमारा देश अभी भी पीछे है। फिलहाल हम लोग काफ़ी इसको विकसित होने के लिए काफ़ी हमारे देश को लोगों ने उन्नति किया है, काफ़ी हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन किसानों की स्थिति थोड़ी सी अभी भी दोस्तों दयनीय है। तो इनको हम लोग पढ़ के सारे बच्चे आप भी पढ़ के ना इसको अब सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट शो द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव हिज कंडीशन। इसलिए ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी यानी सरकार को, यानी हमारे सरकार को शुड इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधार करना चाहिए हिज कंडीशन, यानी फार्मर्स की कंडीशन को सुधार करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से ये स्टोरी खत्म हुई। आपको इसी तरीके से मैं नई नई स्टोरी लाता रहूँगा। और ये एक प्रकार से दोस्तों ऐसे है, ये क्लास 10th के बच्चों आपके लिए तो एकदम रामबाण है। इसको आप बार बार पढ़िए, इसको लर्न करिए, आप मेरी बातों को समझिए। और आपको भी अगर 95, 96, 97 इतने मार्क्स लाने हैं दोस्तों, तो आप काफ़ी मेहनत करिए। और ये जो स्टोरीज हैं इनको सुनिए, सारे स्टोरीज को सीखिए, इनके वर्ड मीनिंग को सीखिए, तब आपका बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। हमारे कोचिंग्स में कई बच्चों ने बहुत अच्छा टॉप किया नंबरों से, बहुत अच्छे नंबर से। तो आपको भी अगर ये सब करना है तो इस स्टोरी को मेरे सुनिए और इसको याद करिए। एन इंडियन फार्मर वाली जो स्टोरी है, इनके जो कैरेक्टर्स हैं इनको आप अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए और याद करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ओके दोस्तों, तो आप ये वीडियो का समाप्ति करते हैं, लेकिन इसके पहले आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी प्रकार से दोस्तों, धन्यवाद।